ऑडियो वीडियो दोनों ठीक। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम ने भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज करवाई। आप लोगों की तो पोस्टिंग लाजवाब है मैम। मैं फैन हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं पवन सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये प्लेटफॉर्म में आने की सोच दी है और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं इस ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में आ गया हूँ। थैंक्स टू ऑल। तो आज मैं बात करूँगा कुछ बेसिक चीज़ों पे। हमारी जो बेसिक है वो है मतलब हम ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, हम इस हेल्थ क्लब में क्यों हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। कल अजय जी ने बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत 1 घंटे तक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक दिया है हेल्थ पे, या हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी को थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं, उसी में थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि हमारी बेसिक आप उन चीज़ों से, जब उन्होंने ये बताया कि पानी भी आज के टाइम में लिक्विड है, खाना भी उसमें भी केमिकल्स है, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को। तो मैंने कल के टॉपिक से या हमारे इस हेल्थ सेशन के अंदर बहुत सारे नए नए लोग आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए बिना दवाई के, क्योंकि हमारा मिशन है डॉक्टर फ्री, डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री, यानी ड्रग फ्री लाइफ। तो किस तरह हम लोगों को ये चीज प्रोवाइड करें, क्या है इस मिशन का बेसिक फंडामेंटल सिस्टम, या हमारा मकसद क्या है। अगर हम कश्मीर से, आप दिल्ली से हैं, कोई मुंबई से है, कोई कहीं से है, तो हम पूरे इंडिया में हम पॉजिटिव लोगों का एक ग्रुप जो बन चुका है, जिसका मेंटर पवन सर का क्या सोच है, हम सबका क्या सोच है। हम सबका यही सोच है कि हम इस अपने नेशन को, अपने कौम को, अपने लोगों को, अपने आने अड़ोस पड़ोस के लोगों को सेहतमंद रखें, और सबसे पहले खुद को और आप खुद की फैमिली को हम सेहतमंद रखें। तो उसके लिए ये जो मिशन है, ये जो मॉर्निंग क्लब है, ये क्लब नहीं, ये एक मिशन है। तो इस मिशन में हम सब लोग जुड़े हैं, हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन है, हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा एक पूरे इंडिया के लिए हम बहुत बड़ा एक चैलेंज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी बात करते हैं कि मोटापा या ऐसी बीमारियां जिनको लोग बीमारियां समझते हैं, लेकिन हम जैसे लोग हेल्थ क्लब वाले थोड़ा सा जानकार रखते हैं, जो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, वो इसको बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर समझते हैं, क्योंकि हम इसको बीमारियां नहीं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कैसे ठीक करें, हमारे पास ऐसा क्या जादू है कि हम इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक कर सकें। हमारे पास जादू नहीं है, बल्कि हम बेसिक कुछ फंडामेंटल पे काम करते हैं। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है, जो जिससे हम बने हैं, वो एक सेल है। तो अगर हम देखा जाए तो पूरी ये कायनात जो है, पूरी जिंदगी जो इंसान की बनी है, वो एक सेल बनी है। तो समझने वाली बात है, मेरी आज टॉपिक पे जो मेरी बात है वो एक सेल है। मैं एक सेल हूँ, सेल से एक टिश्यू बना, टिश्यू से एक आर्गन बना, आर्गन से मैं एक इंसान बना। तो बेसिक क्या है सेल। तो अगर इस सेल को आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अगर किसी को थायराइड है तो हम बोलते हैं इसको थायराइड है, गले में प्रॉब्लम है, इसके ग्लैंड इसमें इन्फेक्शन हुआ है। तो ग्लैंड में इन्फेक्शन कब हुआ, जब एक सेल के अंदर इन्फेक्शन हुआ, थायराइड ग्लैंड में पूरा वो आर्गन में वो फैल गया और फिर उसको बीमारी लग गई, नाम पड़ गया सेल, सॉरी थायराइड। इसी तरह अगर पैनक्रियाज में कोई सेल में प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, पैनक्रियाज इन्वॉल्व हो गया तो नाम पड़ गया, जिसको शुगर की बीमारी है, पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, बीटा सेल्स नहीं निकल रहे। तो इसी तरह जहां पे भी लिवर में कहीं पे भी किसी भी आर्गन की एक सेल को कोई भी डैमेज हुआ तो उस बीमारी का नाम वहां पे डिफरेंट
शुगर, प्रेशर, जो भी है, बहुत सारी बीमारियां जिनको लोग बीमारियां बोलते हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर खड़ा हो जाते हैं। तो बेसिक कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या काम है? हमारा काम है इन सेल्स को हेल्दी रखना, सेल को इन्फेक्शन से या बीमारी से दूर रखना। तो कैसे रखेंगे? सेल को कभी भी एक दवाई ठीक नहीं करता है, एक मेडिसिन कभी भी सेल को ठीक नहीं करता है, बल्कि वो उस किसी भी बीमारी को दबा लेते हैं और ठीक नहीं करते। तो सेल को ठीक करने का प्रॉपर सिस्टम क्या है? सेल को ठीक किस तरह किया जाए, उसके लिए बेसिक है, जिस ऊपर उसने सेल को कैसे डेवलप किया? उसने सेल को मिनरल और विटामिन से डेवलप किया। याद रखो, कोई भी सेल तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक उसको भरपूर मिनरल्स और विटामिन नहीं दी जाएगी। तो सेल जब टिश्यू में तब्दील होती है, उसके अंदर भी प्रोसेस होती है विटामिन और मिनरल्स की। सेल जब तब्दील हो जाती है ऑर्गन के अंदर, उसके अंदर भी मिनरल और विटामिन। अगर वो बहुत बड़ा शरीर बन रहा है, छोटे पैदा हुए आज बहुत बड़े, तो इस बहुत बड़े बनने में भी मिनरल और विटामिन की जरूरत है। जो ये सारा शरीर बना है बिकॉज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारा काम क्या है? लोगों को दवाई से बचाना, बल्कि कुदरत को, उस कुदरत की कुदरत को याद दिलाना लोगों को, यार आप लोगों की ये सेल विटामिन और मिनरल से बड़ी हुई है और इसका इलाज उसी न्यूट्रिशन के अंदर, उसी मिनरल के अंदर है। तो अगर हम इन सेल्स को, छोटे छोटे सेल्स को, वो पोषण, वो न्यूट्रिशन, वो मिनरल सही टाइम पे, सही मिनरल सही टाइम पे, सही विटामिन पहुंचाएंगे, तो ये बीमार होने से भी बचेगा। और अगर कोई बीमार हुआ तो उसका रिवर्स, जबकि हमारे इस टॉपिक के अंदर बहुत बार आता है डायबिटिक रिवर्स प्रोग्राम। वो डायबिटिक रिवर्स प्रोग्राम क्या है हमारा? सीधा यही कि उस आर्गन तक हम वो मिनरल और वो विटामिन पहुंचाते हैं जो उसको चाहिए, और वो दोबारा ठीक हो जाता नेचुरल तरीके से, यानी कुदरती वो फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी वो जो एज कॉल लोगों के मुताबिक बीमारी, वो बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे मुताबिक तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फिर लोगों की लैंग्वेज में, यानी लेमन लैंग्वेज में अगर उसको बीमारी लोग बोलते तो बीमारी ठीक हो जाती। कैसे? क्योंकि उस आर्गन, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो और कोई बीमारी है, तो उस बीमारी तक या उस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तक हम वही मिनरल पहुंचाते। यही हम सारे हेल्थ कोचेस का एक बेसिक वर्क है, एक बेसिक फंडामेंटल वर्क है, एक बेसिक काम है। नहीं कोई डॉक्टर है हम में से, नहीं कोई हम में से एक्सपर्ट है, बल्कि हम कुदरत के उन बेसिक चीजों पे अमल कर लोगों को बेसिक बताते हैं, और वही बेसिक करने से उसकी बेसिक लाइफ ठीक हो जाती है, उसकी लाइफ की बेस ठीक हो जाती है, वो बीमारियों से बचता है और वो बीमार होने से बचता है, और अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को बीमार होने से बचाता है। इसके लिए कल भी अजय जी ने बोला 4 पिलर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पिलर क्या है? न्यूट्रिशन। क्योंकि कल भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो कल के इसमें थे, कल के प्रोग्राम में थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि आज के डेट में जितने भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, सॉरी पोषण लेते हैं, जितने भी हम खाने लेते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि आज का कोई भी खाना खाद पेस्टिसाइड से तैयार हो जाता है, उसके बाद हम उसमें बहुत ज्यादा फ्राई कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये सारे जो भी उसके अंदर विटामिन, मिनरल या प्रोटीन वगैरह जो भी होता है, उसको हम जाया कर देते हैं। पहले कब? पहले हम उसको जाया करते हैं जमीन के अंदर, क्योंकि हम
छोटी सी जगह से बड़ा सा वहां से बड़ा सा फसल निकालना चाहते हैं, और उसके लिए हम उसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब वो हमारे घर तक पहुंचता है तो काटने के बाद उसके अंदर बहुत दिनों तक वो फ्रीजर में या कोल्ड स्टोर्स में रहते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन उससे खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर जब हमारे घर में आ जाते हैं, फिर हम उसको इस तरह कुकिंग करते हैं, उस इस तरह पकाते हैं कि उसके अंदर और न्यूट्रिशन खराब हो जाते हैं। ओवरऑल जब देखा जाए तो बहुत कम क्वांटिटी में हम तक न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं। तो अब जब बहुत कम क्वांटिटी में हम तक न्यूट्रिशन पहुंचती है, लेकिन हमारे शरीर को एग्जैक्टली पर डे एज अ मिनरल, जो मैंने सुना, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके लिए 64 मिनरल हमें चाहिए। तो अगर हम देखा जाए, आज के मार्केट के सारे फ्रूट उठा कर लाओ, मार्केट का अच्छा पानी उठा कर लाओ, तो 16 से 18 या 20 मिनरल मिलते हैं। तो गैप रह गई ना, इसीलिए तो बीमारियां लगती हैं। इसीलिए वेस्टेज ने सबसे बेस्ट ऑप्शन, यहाँ जितने भी न्यूट्रिशन कंपनियां हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने बेस्ट ऑप्शन निकाला है। हम वेस्टेज की बात करें क्योंकि हमें इसकी नॉलेज है। वेस्टेज ने बेस्ट न्यूट्रिशन दुनिया में निकाला है, पूरे इंडिया के लोगों के लिए निकाला है। ये जो 30-40 मिनरल्स की गैप रह गई, तो उसके लिए हमें लाया गया क्या, CMD, कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप्स, जो हम सब ने, जो मैम ने भी जोर लगा के बताया कि हमें दिखाओ CMD। मैंने आज नया काटा। क्यों काटा मैम ने नया? क्योंकि हमें ये गैप फुलफिल करना है, हम बीमार नहीं होना चाहते हैं। इसी तरह सेकंड आता है हमारे पास मिनरल्स के बाद न्यूट्रिशन। बहुत सारा न्यूट्रिशन, जैसे हम विस्लिम टी पे पीते हैं, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन, विटामिन सी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्यों वो न्यूट्रिशन वहां से, जैसे हम अभी शेक पिएंगे, उसमें प्रोटीन है, बाकी चीजें और जो हमें चाहिए वो सारी चीजें उसमें हैं। तो वो जो गैप है, वो गैप को फुलफिल करने के लिए हम ये न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर ये नहीं ले लेंगे तो फिर बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, सर हमें कितने दिन तक ये न्यूट्रिशन लेना है? मेरा एक ही सवाल होता है, जब तक आप ठीक होना चाहते हो, जब तक आप ठीक रहना चाहते हो, जब तक आप सुस्त रहना, मतलब हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना चाहते हो, जब तक आप स्वस्थ रहोगे तब तक न्यूट्रिशन ले लो। हाँ, अगर आपके घर में सारे वो न्यूट्रिशन है, अगर आप पूरे न्यूट्रिशन अपने खाने से पूरा करते हो, जरा अपना डाइट चार्ट खुद घर पे बनाओ, अगर आप पूरे मिनरल्स लेते हो और अगर आप पूरे विटामिन लेते हो, फिर सप्लीमेंट्स मत लो। लेकिन जब वो देखते हैं तो पूरे इंडिया में बड़े से बड़े घर, छोटे से छोटे घर लेते ही नहीं, तो इसलिए सप्लीमेंट की अशद जरूरत है। लेकिन सप्लीमेंट, खाली सप्लीमेंट से क्या हम सेहतमंद रहेंगे? नहीं, क्योंकि 4 पिलर है। सेकंड पिलर क्या है? एक्सरसाइज। जब न्यूट्रिशन अंदर आया, अगर ये उस शरीर के उस जगह तक ना पहुंचा, कैसे पहुंचेगा? तब पहुंचेगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से हमारे खून, जिस्म के अंदर ज्यादा तेज खून दौड़ जाता है। जब ज्यादा तेज खून दौड़ेगा और जब ये इस ब्लड के अंदर ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो ये एग्जैक्टली उस जगह तक पहुंच जाते हैं। वरना आपने मिनरल्स लिए, सो गए, तो क्या वो वहां तक पहुंचेंगे? बहुत कम, फिर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इसको चलाने के लिए, इसको ठीक रखने के लिए, ये मिनरल्स को वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट यानी हमारे खून की, शरीर, खून में शरीर के अंदर खून को होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद हमें अच्छा रेस्ट करना है, बहुत अच्छे से सोना है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी रात में रिपेयर होती है। क्योंकि ये जो ब्रेन है, जब ये उधर लगता है, इधर लगता है, इधर लगता है, जो इसको बेसिक काम है रिपेयरमेंट का, वो रुक जाता है। तो रात में ये ब्रेन एक ही काम करता, पूरा हमारा जो निजाम है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेन लगाता उस इम्यूनिटी सिस्टम को, यार यहाँ
पे डैमेज हुआ, यहाँ पे डैमेज हुआ, न्यूट्रिएंट्स है मौजूद हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज़ आया, वहाँ पे लेके जाओ और वहाँ पे ठीक करो। क्योंकि ये मैं बेसिक लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता, जिनको ज़्यादा बातें समझ नहीं आती, मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। मानो हमारा एक घर बन रहा है, उस घर के अंदर क्या होता है कि जब ये घर बनता है ना, तो मिस्त्री ईंटें लगाता है, उसके अंदर कुछ मजदूर होते हैं। अगर ईंटें मजदूर देते हैं किसी मिस्त्री को, लेकिन उन मजदूरों को बोलेंगे यार 2 मिनट के लिए वहां काम करो, तो तब तक वो काम रुक जाता है। इसी तरह अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एटीट्यूड नहीं होगा, यानी हमारा सोच सही नहीं बनेगा, हम रात में भी किसी चीज के अंदर अपने सोच को डालेंगे, तो मजदूर दूसरी जगह लग गए, तो ये न्यूट्रिशन वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको जरूरत है। तो इस तरह हम इस पूरी प्रोसेस में, जब हम देखते हैं इस पूरी प्रोसेस के अंदर चारों चीज कैसे काम करते हैं, और हमें न्यूट्रिशन क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास गैप रहता है, उस गैप को फिलफिल करना है। हमें क्यों अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि ये काम तभी करता है। हमें एक्सरसाइज क्यों करनी है, क्योंकि ये तभी तक, इसका ट्रांसपोर्ट तभी तक पहुंचेगा, इसका ये तभी वहां पहुंचेगा जहां जरूरत है इस चीज की। तो ओवरऑल बेसिक मैंने सेल पे बात की। मेरे लास्ट इस पूरे कहने का मतलब है, हर एक इंसान अपने सेल के ऊपर ध्यान दो। सेल पे ध्यान तब दे दोगे जब आप अपने खाने के ऊपर ध्यान दे दोगे, जब आप अपने न्यूट्रिशन, आपने दिन में क्या खाया, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स है, आपने जो पानी पिया क्या उसमें मिनरल्स है। जब आप इन चीजों पे जरा भर ध्यान दे दोगे, क्या आपने न्यूट्रिएंट्स खाए, मिनरल्स पिए हैं, तो क्या आपने उनको पहुंचाने के लिए एक्सरसाइज किया है। तो इसका मतलब है ओवरऑल खुद की सेल को ठीक करना है। ये आर्गन खराब नहीं होंगे, जब सेल सही होगी तो बीमारियां अपने आप सही हो जाएंगी, आप हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे। और मेरे ख्याल में शायद मेरा टॉपिक, मैम टाइम जी सर, हो चुका है या? हाँ जी सर, टाइम हो चुका है। एंड अमेजिंग नॉलेज आपने शेयर करा, मजा आ गया। एंड आप जब कह रहे थे, पिछले 1-2 मिनट से चैट बॉक्स भी भर चुका है, एंड एवरीबॉडी इज सेइंग ग्रेट नॉलेज एंड तालियां, अप्लॉजेस, बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही डीप, एंड बिल्कुल दिल से आपने ये बात रखी। थैंक यू सो मच इरशाद सर फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स ऑफ विजडम। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैम यहाँ पे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें आई नो, मैं सोच रहा था कि मैं आगे बात